लगे बच्चे लोग? परमेश्वर के नाम की महिमा। फिर से एक बार आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूँ, प्रेमी सलाम। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। सब आनंदित है? आमेन, आमेन। परमेश्वर के सम्मुख पर सदा आनंदित रहना चाहिए। आज एक विशेष दिवस है। मैं पहले जैसा बोला था, आज क्या है? आज क्या दिन है? पेंतुकोस्त के रविवार। क्या है? पेंतुकोस्त के रविवार। प्रेरितों की पुस्तक दूसरा अध्याय का पहला वचन और चौथा वचन पढ़िए। पहला वचन और चौथा वचन। जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। फिर चौथा वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। पेंतुकोस्त बोलने से क्या है? पहले ये नाम तो कुछ लोग सुने होंगे ना, कुछ कलीसिया का नाम भी पेंतुकोस्त कलीसिया कर होता है। पेंतुकोस्त बोलने से क्या है? ठीक है, चलिए बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई करे हैं, मैथ्स जानते हैं। पेंटा बोलने से क्या है? ट्रायंगल बोलने से क्या है? ट्रायंगल इंग्लिश में, मुझे हिंदी में नहीं जानता है, सॉरी। इसको क्या बोलते हैं? मैथ्स में ट्रायंगल भी सुने नहीं? त्रिभुज, ठीक है। स्क्वायर बोलने से क्या है? स्क्वायर में क्या होता है? 4 होता है। पेंटा क्या होता है? पेंटागन क्या होता है? पेंटा क्या होता है? 5। पेंटा क्या है? मैथ्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी है पेंटा, ठीक है। उसके बाद हेक्सागोन आता है ना, पेंटागन के बाद 5 के बाद हेक्सागोन आता है, उसके बाद सेप्टा आता होगा। सेप्टा को सेप्टा एप्टा, ओके। एक्चुअली हाँ, ठीक है, ओके, फाइन। ये ग्रीक लैंग्वेज है। क्या है? ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज में पेंटा बोलने से 5 होता है, ठीक है। पेंटा बोलने से क्या होता है? सो पेंटोकोस्ट बोलने से 50 होता है। पेंटोकोस्ट बोलने से कितना है? 50वां दिन। कितना? 50वां दिन। ये सिंपल में समझ जाने का क्या है? सिंपल में पहले इसका मतलब समझना चाहिए। मतलब समझा बिना रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हर एक चीज का उसका जड़ का मतलब समझना बहुत जरूरी। साधारण से आप बोलेंगे तो पेंटाकोस्ट बोलने से 50वां दिन है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। पेंटाकोस्ट बोलने से क्या 50वां दिन में क्या विशेष है? अभी 50वां दिन पे क्या विशेष है? आज यीशु मसीह ईस्टर बनाए थे। कब बनाए थे? कितना तारीख को बनाए थे? याद है कुछ? मार्च 30 तारीख को था, अप्रैल 1 तारीख को था? मार्च 30 तारीख को था। मार्च 30 तारीख से आज कितना दिन हो गया? मार्च 30 से आज क्या तारीख है? अप्रैल 19 से कितना दिन हो गया? 50 दिन हो गया। क्या हो गया? 50 दिन हो गया। प्रभु यीशु मसीह का जी उठने से जो 50वां दिन है, ठीक है, वो पेंटोकोस्ट। ये नया कुछ नहीं था, पुराने नियम से है। ये क्या है? पुराने नियम पर यहूदियों का एक त्योहार था। यदि आप पढ़ेंगे तो निर्गमन के पुस्तक 23वां अध्याय 16वां वचन, निर्गमन के पुस्तक 23वां अध्याय उसका 16वां वचन पढ़िए। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 16। जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, हाँ, पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मनाना। तब कटनी का क्या करना? पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। ये एक पर्व था। ये क्या था? पर्व बोलने से क्या है? त्योहार था। ये क्या था? त्योहार था। यहूदियों का पुराने नियम पर इजरायली लोग बहुत से त्योहार मनाने थे। उसमें से एक त्योहार था कटनी का पर्व। यदि कटनी का त्योहार नहीं तो हफ्तों का त्योहार कर भी बोलते थे इसे।
नहीं तो फसल का त्योहार कर कर बोलते थे। हफ्तों का त्योहार, फसल का त्योहार, ये एक त्योहार था जिस समय पर इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर उनके जीवन पर करे वाले भलाइयों के लिए धन्यवाद करते थे, विशेषकर उनके कामों पर, उनके खेती पर, उनके फसल पर। वो खेती करते थे, फसल करते थे, साल भर वो जो पहला फसल करते थे उसका पहला भाग क्या करते थे, परमेश्वर के सम्मुख पर लेकर आकर देते थे। ये पेंतेकोस्त का त्योहार था, इसी को पेंतेकोस्त के त्योहार पर बनाया जाता था। कटनी का त्योहार हो, हफ्तों का त्योहार हो, ये हफ्ते भर परमेश्वर के सम्मुख पर टेंट डालकर आकर बैठते थे वहां पर, हफ्ते भर इस त्योहार को बनाते थे, हफ्ते भर इस त्योहार को बनाते थे। जब कब से आप गिनती करेंगे तो उनका जो बसका का त्योहार था, पैसोवर का त्योहार था, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकलते हैं ना, मिस्र देश में निर्गमन के पुस्तक में पढ़ेंगे तो इस्राएली लोगों को मिस्र देश में पकड़ कर रखा था, तो मूसा को बेचता है। मूसा जाता है फिरौन राजा से, क्या करता है, हमारे लोगों को छुड़ाओ कर कर बोलता है, वो छोड़ता नहीं है। तो परमेश्वर मूसा के द्वारा 10 क्या करता है, बीमारियों को मिस्र देश में लेकर आता है। वो 10वां बीमारी क्या था, पहला पहलोटों का मृत्यु था। वो पहला बच्चा हो या तो भेड़ बकरियों का पहला जो कुछ भी हो उसे मार दिया गया था। उसमें से इजरायली लोग बचना है तो क्या करना कहा था परमेश्वर ने, एक भेड़ को लेकर उसे बलि देकर उसका लहू को लेकर अपने घर के सामने के जो दरवाजा है ना उसके ऊपर उस दीवार में उस लहू को क्या करना चाहिए, लगा के रखना चाहिए। उस रात में जो मारने वाला देवदूत जाएगा वो इस खून को देखेगा, जिस घर पर ये लहू लगा है उस घर पर क्या नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा। उसी को उन लोग क्या करते थे, पैसोवर फेस्टिवल कर बनाते थे। मैं इस पार से उस पार क्या करा, निकल गया, मैं बच गया कर उस त्योहार से 50वां दिन क्या करते थे, वो फसल के त्योहार बनाते थे, परमेश्वर की धन्यवाद करते थे, पहलोटा को परमेश्वर के सम्मुख पर लेकर, क्योंकि परमेश्वर उनके पहलोटा को बचाया था, उनके पहले पुत्र को बचाया था, उनके गाय के पहले बच्चों को बचाया था, उनके घर के सारे पहला चीजों वो नष्ट हुआ बिना बचाने के कारण ये लोग क्या करते हैं, 50वें दिन पर उनका फसल का हो, उनके जीवन का जो कुछ भी पहला है उसको परमेश्वर के सम्मुख पर लेकर आकर दान दे देते थे। हालेलुया। इसीलिए हम भी बोलते हैं आज के दिन पर आपका जो कुछ भी पहला चीज है उसे किसको देना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। आपका पहला बच्चा परमेश्वर की सेवकाई के लिए देकर देखिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे घर पर मैं पहला हूँ, आमीन। मेरे घर पर मैं पहला हूँ। कुछ दिनों के पहले मैं गाड़ी में आ रहा था, ट्रेन पे आ रहा था, तो मेरे बगल में एक भाई बैठे थे, तो पूछते हैं मुझसे, मैं भी बात करता हूँ उनसे, कैसे हैं क्या है। मैं पिछले दिनों पर चले जाकर वापस आ रहा था, तो एक भाई मेरे बगल में बैठा था, मेरे सीट के बगल में। तो मुझे लगा था कि वो दिल्ली के लिए नया है, तमिलनाडु से था। मैं पूछा लोग कैसे हैं क्या है, पहला बार जा रहा है दिल्ली? हाँ बोला। तो कहाँ जा रहा है? कुछ काम से। हाँ काम है। क्या है? इंटरव्यू है। बोला क्या इंटरव्यू है करके मैं पूछा, तो यूपीएससी का इंटरव्यू है करके बोला। यूपीएससी जानते हैं ना, IAS IPS का, वो एग्जाम सारा पास कर दिया था। सारा एग्जाम्स पास करने के बाद दिल्ली में उसका फाइनल इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू के अनुसार उसको क्या करता है, कलेक्टर का पोस्ट हो, IPS SP का पोस्ट हो, या तो फाइनेंस ऑफिसर का, रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट हो, ये पोस्ट उसका इंटरव्यू के मार्क्स के अनुसार उसको पोस्ट दिया जाता। तो उसके लिए वो लड़का आ रहा था तमिलनाडु से। वो पास होने के कारण तमिलनाडु गवर्नमेंट उसका पूरा स्पॉन्सर किया था, यहाँ पर रहने का, आने जाने का सब कुछ करा था। तो वो उससे मैं बात कर रहा था, फिर वो पूछा आप दिल्ली में रहते हैं? मैं बोला हाँ गुड़गांव पे रहते हैं। कितने साल से हैं? हिंदी अच्छे से बात करते हैं सर। मुझसे बात कर, आप क्या करते हैं? मैंने बोला मैं चर्च का फादर हूँ। मैं क्या बोला, मैं क्या हूँ, कौन हूँ? मैं ये नहीं करता हूँ, पीछे नहीं करता हूँ। कभी भी कोई भी पूछेगा तो मैं क्या बोलता हूँ, चर्च का फादर हूँ, चर्च का मैं क्या हूँ, पास्टर हूँ करके सबसे बोलता हूँ। तो उनसे भी मैं बोला तो जरा वो जानना, जरा देर के बाद वो मुझसे फिर आप गलत मत मानिए, मैं जानना चाहता हूँ ये क्या होता है।
वो चर्च के फादर समझते थे फिर इस कैसा पढ़ाई करते हैं, इसमें कैसा आते हैं, तो मसीही के बारे में बताता। तो फिर मैं उनको समझ हम क्रिश्चियनिटी क्या होता है कर पूछे, तो मैं उसको बारे में बताया। तो उसी में मैं यीशु मसीह आपके लिए, आपके पापों के लिए मरे, सारा सुसमाचार मैं उसको उसी में मैं सुनाया था। तो फिर वो बोलते ऐसे बातों बातों में आपका परिवार, माता पिता, वो तो मैं अंडमान में रहता हूँ, ऐसा सब उधर में रहते हैं। तो मैं बातों बातों में ऐसा हुआ कि क्या करते हैं, तो मैं मेरे पापा इंजीनियर है। मेरे पापा क्या है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी में गेजेटेड ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इतना बड़ा पोस्ट में आप इधर में फादरी बन गया करके मैंने सोचा। आपके भाई बहन लोग, मेरा भाई भी इंजीनियर है, फ्लाइट का इंजीनियर है, बहन डॉक्टर है। बोला मैंने, वो और जरा ये हो गया, अरे तेरा पापा इतना बड़ा इंजीनियर है, तेरा भाई इंजीनियर, तेरा बहन डॉक्टर, तू क्यों पादरी बन गया? मेरे से बहुत ये सवाल पूछते हैं, और स्पेशली जब जानते हैं कि मेरे पापा का ड्यूटी और मेरे भाई बहनों का पढ़ाई को समझते हैं, तो उनको दो डाउट होता है कि ये पढ़ने नहीं जानता इसीलिए इसको पादरी के लिए भेज दिया करते। कोई सोचते हैं, कोई को आता है कि क्यों ये इसमें गया, क्योंकि परिवार का बैकग्राउंड ऐसा है कि एजुकेशन बहुत है। मैं भी अच्छा पढ़ा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे भाई और मेरे बहन के मार्क्स से मेरा मार्क्स ज्यादा रहता था स्कूल में, ठीक है। और इसलिए ये नहीं समझना कि मेरा भाई बहन डॉक्टर है तो मेरा मार्क कम रहता है। स्कूल में मेरे भाई और बहन के मार्क्स से ज्यादा मेरा जरूर रहता था। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे फर्स्ट डिवीजन में पा गया। परंतु मैं यहाँ पर क्यों, जब मैं मेरे माँ के गर्भ में था तभी मेरे पापा ने, ये पहलोटा है, ये क्या है, पहलोटा है, इसका नाम सैमुअल रखा जाएगा। मैं जन्म लेने से पहले इसका नाम क्या रखा जाएगा, सैमुअल रखा जाएगा। और ये क्या बनेगा, पास्टर बनेगा, ये पादरी बनेगा, ये सेवकाई करेगा। बचपन से इसी को सिखा के पहला चीज परमेश्वर का होता है। यहूदी लोग सारा उनके फसल में जो कुछ भी पहला आता था लेकर आकर देते थे। उनके घर पर कुछ भी एक पेड़ रखा जाता था, उसमें पहला फल आया, पपीता का फल आया, आम का फल आया, जो कुछ भी फल आया उसको पहले लेकर आके क्या करते थे, चर्च में देते थे। उनके थनका मिलता था, वो थनका का पहला भाग 10वां को सबसे पहले उसे लेकर आके चर्च में देकर ही बाकी काम को वो करते थे। ये फसल का त्योहार था। ये जाते 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 बहुत ही बड़ा त्योहार के रूप में बनाया गया। ये पुराना नियम था। नए नियम पर हमें क्या विशेषता है, हमें क्या विशेषता है कर आप देखने के समय पर, जब ये पेंतेकोस्त का दिवस आया, दूसरा अध्याय का पहला वचन लिखा गया है, जब पेंतेकोस्त का दिवस आया, जब ये 50वां दिन आया, जब ये त्योहार का दिन आया, सारे लोग यरूशलेम मंदिर पर आए थे। हालेलुया। वहां पर लिखा गया ना, बहुत अन्य अन्य भाषाओं के लोग वहां पर क्या करे थे कर लिखा गया था ना। 8वां वचन से आप पढ़कर देखेंगे तो 8वां वचन से पढ़िए। तो फिर जो भक्त में से हर एक अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है। हम जो पारती एक भाषा का नाम है, मेदी और एक भाषा का नाम है एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कपादुकिया, पुंतुस और आसिया, फ्रूगिया, पंफुलिया, मिस्र और लिबिया, ये सब देश का नाम है। इनका अलग अलग भाषा है। इस देश में रहने वाले यहूदी लोग हो और उस देश के लोग हो, जो कोई भी हो, वहां पर त्योहार मनाने के लिए आए। कहां पर आए हैं, यरूशलेम मंदिर पर त्योहार बनाने के लिए आए हैं। और यहाँ पर परमेश्वर के जो शिष्य थे वो भी क्या करते, वहां पर इकट्ठा थे कर हम लिखा गया है। तो पहला बात क्या है, पेंतेकोस्त के दिवस में यदि पवित्र आत्मा के अनुभव आपके ऊपर है, पेंतेकोस्त के दिवस का विशेषता क्या है बोलने के समय पर पहला वचन लिखा गया है, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। They were all with one accord in one place. अंग्रेजी में बहुत बढ़िया से लिखा है कि they were all with one accord in one place. इसका मतलब क्या है, एक ही मन के साथ एक जगह में थे। आप लोग सब एक ही जगह में है ना, एक था, वे सब एक जगह। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग बैठे होंगे? 70-80 लोग होगा। कुर्सी 70-80 कुर्सी है, उसको रखकर मैं करता हूँ, ठीक है। तो 80 लोग बैठे हैं। समझिए आप एक ही जगह पर बैठे, अलग अलग जगह पर। कहां पे बैठे हैं, कहां पे बैठे? चर्च में बैठे, पर एक ही मन के साथ बैठे हैं क्या? हाँ, एक ही मन के साथ बैठे हैं क्या? तो यहां पर क्या लिखा है बोलने से, वो सब एक जगह इकट्ठे थे का मतलब इंग्लिश में लिखा है they were all with one accord in one place. एक ही प्रकार एक ही जगह में थे, तो उनका मन विचार सारा एक ही था।
दूसरा कुछ सोचने, क्या था इनका मन और विचार कर आप देखने के समय पर वो कितने लोग एक साथ थे। यदि आप 13वां वचन पर पढ़ेंगे, पहला अध्याय का 13वां वचन पर पढ़ेंगे तो वो 11 शिष्यों को बताता है। वहां पर जब वे वहां पहुंचे तो उस अठारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रेस और फिलिपुस थे। ये 11 शिष्यों के बारे में लिखा गया है। यदि उसी को आप 15वां वचन पर पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है? 1:15। दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर, कितने लोग थे? तो लगभग 120 और 13 लोग ये सारा परमेश्वर के शिष्य लोग थे, परमेश्वर यीशु मसीह का पीछा करने वाले थे। और इनको सब यीशु मसीह ने कहा था कि वो ऊपर उठने से पहले आप यरूशलेम में क्या करो? इंतजार करो, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको दिया जाएगा। तो ये क्या करते थे? एक मन के साथ प्रार्थना करते थे। 14वां वचन पर लिखा है, 1:14 लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक चित्त होकर क्या करे? प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। एक मन के साथ थे तो क्या करते थे? क्या कर रहे थे? चर्च के अंदर आते हैं हम, क्या करते हैं? एक मन के साथ क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। आरंभ की प्रार्थना करता है। हम बोलते कोई सा एक भाई को सामने आकर क्या करने बोलते हैं? प्रार्थना करने बोलते हैं। आप लोग क्या करना चाहिए? आप लोगों को भी प्रार्थना करना चाहिए। वो भाई हमारे लिए क्या करता है? सामने खड़ा है, आपको आमीन बोलना चाहिए, बीच में प्रभु की धन्यवाद करना चाहिए। आप भी उस प्रार्थना एक मन के साथ, तभी कलीसिया में एक मन होगा। एक जन यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, बाकी सब अपना काम करते रहेगा तो क्या नहीं है? एक मन नहीं है। यहाँ पर गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, आंख बंद कर गीत गाओ, आराधना करो बोलते हैं। हम क्या करते हैं? आंख खोलकर पास्टर क्या कर रहा है, वो भाई कैसा गीत गा रहा है, ये कैसा कीबोर्ड बजा रहा है, ये कैसा गिटार बजा रहा है, वो नहीं है आराधना करना। हालेलुया। एक मन के साथ आराधना करना है तो आपका मन कहां पे रहना चाहिए? यदि आप गीत नहीं जानते हैं तो भी आप क्या करिए? तालियां बजाकर आंख बंद करके, प्रभु मैं आपकी धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, मुझे एक गीत सीखने के लिए अनुग्रह कीजिए, फिर भी मैं आपकी आराधना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, धन्यवाद कहिए, हालेलुया कर बोलिए, जय मसीह की कर बोलिए, प्रभु की धन्यवाद करिए। तभी आप आशीर्वाद को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। चुपचाप आया, खड़ा हुआ और चले गया तो क्या नहीं मिलेगा? जीवन पे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। चर्च में आया, चुपचाप खड़ा था और चुपचाप चले गया तो आशीष मिलेगा? नहीं मिलेगा। आशीष पाना है तो आपको जीवन पर आकर आराधना में सचमुच भाग लेना चाहिए, प्रार्थना सीखना चाहिए। प्रभु की प्रार्थना कितना जन को जानता है? मेरा को तो लगा आज प्रभु की प्रार्थना मैं अकेला बोल रहा था, दूसरा किसी का आवाज ही मेरे को सुनाई नहीं दिया। प्रभु की प्रार्थना जब बोलेगी कर बोले थे ना, तो मेरा आवाज ही मेरे को सुनाई दे रहा, आप लोगों का आवाज मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे को अचानक से संदेह आ रहा है, आप लोग प्रभु की प्रार्थना भूल गए कि जानता नहीं है करके। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे तो हमें क्या करना चाहिए? सबको ऊंची आवाज से मिलकर क्या करना चाहिए? एक बार एक साथ प्रभु की प्रार्थना, रोज घर पे प्रभु की प्रार्थना बोलना है। हम कलीसिया आते हैं, 6 महीना से आते हैं, 1 साल से आते हैं, एक भी गीत नहीं सीखे हैं तो कैसा है? गीत जो गाया जाता है उस गीत को मालूम करना है, घर पे जाके उसको सुनना है, उसे याद करना है। हालेलुया। जो वचन बोला जाता है वो वचन को लिखना है, घर पे जाके वचन को क्या करना चाहिए? पढ़कर देखना चाहिए। तभी आपके जीवन पर और विश्वास पर आगे बढ़ेंगे, तभी शैतान आपको छू नहीं सकता है। आप विश्वास में आगे बढ़ते नहीं, गीत गाते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, प्रभु की प्रार्थना बोलते नहीं, तो शैतान आपको क्या करते रहेगा? परेशान, आसानी से आपको हरा देगा। जब आप गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो शैतान आपको देखकर क्या करेगा? भाग जाएगा। हालेलुया। एक मन के साथ वो थे बोलने से वो प्रार्थना कर रहे थे, और उनका मन क्या था? पवित्र आत्मा को मैं पाना चाहिए। पहला अध्याय का 4था वचन पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय का 4था वचन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को बोलता है यरूशलेम को
ना छोड़ो, उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की क्या करते रहो, बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे क्या करे हैं। क्या चीज को बोलते हैं, पवित्र आत्मा के अनुभव के बारे में बोलता है। मैं जाने के बाद आपके लिए एक क्या आएगा, शायद आएगा, पवित्र आत्मा वो शायद है, उसे पाने के लिए आपको इंतजार करना है। तो इन लोग यहाँ पर एक मन के साथ थे कर बोलने के समय पर वो पवित्र आत्मा के अनुभव को पाने के लिए एक मन के साथ थे। आज हमें बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एकता बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब एक ही कलीसिया में आते हैं ना, हालेलुया। हम सब एक ही जगह पर प्रार्थना करते हैं ना, हफ्ता हफ्ता। कौन से कलीसिया के लोग हैं हम? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लोग हैं। हम इसी गुरुगांव हिंदी कलीसिया में प्रार्थना में आते हैं, हालेलुया। हम 3 महीना से एक भाई को देखते हैं, 6 महीना से एक बहन को देखते हैं, परंतु उसका नाम भी पता नहीं है तो बहुत मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरों को जानना बहुत जरूरी है। आप एक दूसरों के नाम मालूम करते हैं तो क्यों मालूम करते हैं? उनके बारे में मालूम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। एक दूसरों का नाम मालूम करिए और उनके लिए प्रार्थना करिए। आप लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कितने जन मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं आप सबको जानता हूँ। हालेलुया। मैं आप सबको जानता हूँ, मैं आप सबको जानता हूँ। सबका नाम बराबर नहीं जानता तो आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति का नाम तो बराबर मैं जानता हूँ। मत व्यक्ति को जानता हूँ। यदि आपका नाम नहीं पता हो तो आप इनका पत्नी है, आप इनके बच्चे हैं, तो इनकी पत्नी के लिए, इनके पति के लिए, इनके बच्चों के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आपके काम भी मैं मालूम करता हूँ, पूछता हूँ ना आप क्या काम करते हैं, इसलिए पूछता हूँ कि आपके काम को रखकर मैं प्रार्थना करूँ, आपके नौकरियों के लिए मैं प्रार्थना करूँ। आप लोग भी एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, तभी एक मन आएगा। एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, जानना चाहिए, सबको जय मसीह को बोलना चाहिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना खत्म होने के बाद अंत में क्यों जाकर खड़ा होता हूँ जानते हैं? आप देखे हैं मैं कहां पर खड़े हो जाता हूँ? क्यों जाता हूँ? क्योंकि मैं इधर खड़ा होता हूँ ना, 10-15 जन प्रार्थना के लिए मुझे इधर ही रोक देते हैं, तो मैं बाहर जाने तक आधा लोग चर्च से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए मैं पीछे जाके खड़ा होता हूँ ताकि कोई भी बाहर निकलने से पहले उनको कम से कम मैं क्या बोलूं? जय मसीह की बोलूं, उनको प्रेज लॉर्ड बोलूं, जय मसीह की बोलूं। इसलिए पीछे खड़ा होता हूँ ताकि सबको, उसमें भी कोई कोई मेरे को छोड़कर चले जाते हैं मेरे को जय मसीह बोला बिना, जय मसीह बोलना बहुत अच्छा है, क्या है, कैसा है कर पूछने के लिए एक दूसरों का हम पूछताछ करते हैं। एक हफ्ता के बाद देखते हैं, पूछताछ करते हैं कैसे हैं, तो अच्छा लगता है। जय मसीह की बोलने के समय पर, प्रेज लॉर्ड बोलने के समय पर, कैसे हैं पूछने के समय पर, तो हर एक जन को जय मसीह को बोलने का सीखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक मन के साथ रहना जरूरी है। जब वो एक मन के साथ थे तभी उनके जीवन पर पवित्र आत्मा का अनुभव आया। 4 वचन पे लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यदि आपके अंदर एक मन नहीं है, आपके परिवार में एक मन नहीं है, कलीसिया में एक मन नहीं है, तो आपको पवित्र आत्मा के अनुभव क्या नहीं करेगा? नहीं मिलेगा। एक मन के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, एक मन के साथ जीना बहुत जरूरी है। वो एक मन प्रभु की स्तुति करने का मन होना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप क्या करेंगे? भरेंगे। हर एक जन को पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य क्या करे? भाषा बोलने। क्या भाषा बोलने लगे? ये भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। वो अन्य भाषा बोला करके लिखा गया, वो क्या था अन्य भाषा? हाँ, ये गलत समझ नहीं रहना चाहिए हमें। स्वर्गीय भाषा है, ठीक है। हम दूसरा प्रकार के अन्य भाषा में बात करें, कभी कभी आप देखे होंगे परमेश्वर के सेवक होंगे, विश्वासी होंगे, आत्मा में बन के कुछ बोलते हैं, वो किसी को समझ नहीं आता है ना। कुछ भाषा में बात करते हैं, वो समझ में नहीं, वो बुरा नहीं है, वो है, वो सच्चाई है, वो स्वर्गीय भाषा है।
परंतु जहां प्रेरितों के पुस्तक दूसरा अध्याय में वो भाषा बात नहीं करे थे। वो क्या भाषा बात करे थे? मैं तमिल हूं। मैं कौन हूं? मैं तमिल हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कौन हूं? मेरे को क्या क्या भाषा जानता है? बचपन से मेरे को तमिल भाषा जानता है, हिंदी भाषा भी मुझे बचपन से जानता है, स्कूल में पढ़ाई करने के कारण मुझे क्या करता है? इंग्लिश भी आता है। ये 3 भाषा मुझे अच्छा से आता है। जरा जरा तेलुगु समझ आता हूं, तेलुगु में कुछ शब्द मैं बता देता हूं। मुझे अखिलेश है, वो नेपाली अच्छा से बात करेंगे, सतीश जी ये नेपाली अच्छा से बात करेंगे, मुझे नेपाली नहीं आता है। परंतु मैं प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा के अनुभव से, पूरे के पूरे नेपाल के लोग हैं, मैं नेपाली भाषा में बात नहीं कर सकता हूं, पवित्र आत्मा अनुभव से वो क्या करता है? सामर्थ्य से बढ़ता है। मैं प्रार्थना करते करते नेपाली भाषा में क्या करना शुरू कर दिया। यही प्रेरितों के पुस्तक दूसरा अध्याय में होता है। स्वर्गीय भाषा नहीं है वहां पे, स्वर्गीय भाषा उसके बाद में है, बाइबल पे है, नहीं कर कर नहीं बोल रहा हूं मैं। पौलुस उसके बारे में लिखता है। पहले कोरिन्थियों की पुस्तक 13वां अध्याय 14वां अध्याय में आप पढ़ेंगे तो उस भाषा के बारे में पौलुस लिखता है और उसे कहां पर प्रयोग करना चाहिए, कहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए करके भी पौलुस लिखता है। जहां पर प्रेरितों के पुस्तक दूसरा अध्याय में हुआ था, ये यहूदी लोग हैं, मगर ये क्या करते हैं? आपको तमिल जानता है? आपको तमिलनाडु में चले गए, प्रभु आपको तमिलनाडु में सेवा करने के लिए लेकर चले गया। यदि यहाँ पर तमिल लोग बढ़ गए, आप प्रार्थना करते हैं प्रभु का वचन मैं इनको कैसा भी बताना, परंतु मुझे क्या नहीं आता है? नहीं आता है। प्रभु आपको अचानक से वो अनुभव देता है और तमिल भाषा में आप बात करना शुरू कर दे। आप अच्छा से उस बाइबल के पाठों को पढ़कर देखेंगे तो ना, 6वां वचन को पढ़ना, 2:6 पढ़ना। जब ये शब्द हुआ, हाँ, तो भीड़ लग गई, भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, लोग घबरा गए, क्योंकि आराम से पढ़ना, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, ये मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वो मेरी ही भाषा। कौन सा भाषा में बोल रहे हैं? हरभजन जी कौन सा भाषा में बोल रहे हैं? आपकी भाषा क्या है? पंजाबी में है। ये स्वर्ग, यहाँ पर स्वर्गीय भाषा नहीं है। बहुत लोग गलत प्रचार करते हैं, उसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? दूसरा अध्याय में स्वर्गीय भाषा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत से लोग इकट्ठा हो गया, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई मलयाली है, कोई पंजाबी है, कोई नेपाली है, कोई बंगाली है, दूसरा उर्दू है, और क्या भाषा है? आप लोगों का यूपी में क्या बोलते हैं आप लोग? बिहारी हो, यूपी में हिंदी, मैथिली है, ऐसा भाषा के लोग सबको ही खड़े हैं। अब इन सबको मैं क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। पवित्र आत्मा देखता है इन सबको एक ही समय पर सुसमाचार बताना है, तो परमेश्वर वहां पर एक विशेष अनुभव डालता है। पवित्र आत्मा के एक बड़ा सामर्थ्य वहां पर आता है। यहाँ पर वो बात करना शुरू करते हैं, वो अपने आप से बात नहीं करता है, पवित्र आत्मा उनके द्वारा बात करता है। आपके भाषा में आपको सुनाई, मैं क्या बात करता हूँ वो ऑटोमेटिकली आपके भाषा में क्या करते हैं? आपको ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। मैं तमिल में बोला तो श्रीपद पास्टर हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। मैं तमिल में बात करने के जैसे ही बात करता हूं, परंतु आपके कान पर क्या करता है? पंजाबी में सुनाई देता है, आपके कान पर बिहारी में सुनाई देता है मैं जो बोलता हूं। ये यहाँ पर एक बड़ा चमत्कार होता है। आज टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आज जो टेक्नोलॉजी है, ट्रांसलेटर्स को रखकर काम करते हैं। आज गूगल में आप जाएंगे तो कोई सा भी भाषा का आप शब्द डालेंगे तो उसका क्या मिलेगा? मीनिंग मिलेगा। इसको बहुत सालों के पहले पवित्र आत्मा इसका एक अनुभव सबको क्या कर दिया था? दे दिया था। अलग अलग भाषाओं पर बात करना वो शुरू कर दिए थे। आज भी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य अनगिनत है। The talents of the Holy Spirit are many. आप पहले कोरिन्थियों की पुस्तक 12वां अध्याय 7वां वचन से 11वां वचन तक घर पर जाकर पढ़िए। पवित्र आत्मा किसी किसी को प्रचार करने का सामर्थ्य देता है, किसी किसी को भविष्यवाणी देने का सामर्थ्य देता है, किसी किसी को चंगाई करने का सामर्थ्य देता है। ये सब अलग अलग होने से भी एक ही परिवार का है, एक ही परमेश्वर से आता है। इसमें कोई सा ऊपर कोई सा नीचे कर नहीं है। प्रॉफिट ऊपर है, पास्टर नीचे कर नहीं है। पास्टर ऊपर है, विश्वासी नीचे कर नहीं है। सबको एक ही आत्मा से सामर्थ
मिला है। परमेश्वर के आंखों के सामने परमेश्वर सबको समान देखता है। हालेलुया। और आपको जो जरूरत उसे पवित्र आत्मा देता है। आमीन आमीन। आपको एक काम करना है, वो काम आप नहीं कर सक रहे, समझ नहीं आ रहा है, आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आपको दिमाग में सिखाता है ऐसा करो, इस बटन को लेकर उधर डालो, ठीक हो जाएगा। आप डालते हैं तो ठीक हो जाता है। ये ज्ञान पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। आपको अगुवाई करते हैं, कहां जाना करके आप कंफ्यूज रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके मन पर एक आवाज आता है, चलो इस रास्ता में जाओ कर पवित्र आत्मा आपको बताता है। क्या बिजनेस करो समझ में नहीं आ रहा है, आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बोलता है यहां करो कर प्रार्थना करो, उपवास के साथ प्रार्थना करें, इंतजार के साथ। ये यहाँ पर ये शिष्यों को तुरंत आया नहीं, वो हफ्ते भर 10 दिन से 20 दिन से 30 दिन से एक ही जगह में बैठ के वो प्रार्थना कर रहे थे, ये अनुभव को पाने के लिए। तो आज भी आपके जीवन पर पवित्र आत्मा के अनुभव को आप पाना है तो आप परमेश्वर के सम्मुख पर बैठना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, एक मन के साथ रहना बहुत जरूरी है। ये अन्य भाषा में क्या बात कर रहे थे? 11वां वचन को पढ़िए। अर्थात यहूदी मत धारण करने वाले और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते। क्या सुन रहे थे हो? परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को सुन रहे। आप जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बढ़ते हैं तो आप क्या बात करेंगे? परमेश्वर के कार्यों को बात करेंगे, प्रभु की सुसमाचार बताएंगे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरेंगे तो आप दूसरा कुछ नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ऐसा करा था, उन्होंने मुर्दों को जी उठाया, लंगड़ों को चलाया था, अंधों को हम किया था करके परमेश्वर का वचन को आप बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो परमेश्वर आज भी जीवित है और उसी अनुभव से आपको भरना चाहता है, उसी सामर्थ्य से आपको भरना चाहता है। वो आपके जीवन पर बड़ा चमत्कार और चंगाई का कार्य करना चाहता है, वो पवित्र आत्मा के अनुभव से आपको भरना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। कितने जन पवित्र आत्मा के अनुभव जरूरी है? अपने आंखों को बंद करिए, अपने जगहों पर खड़ा हो जाइए, एक मिनट अपने आंखों को बंद करिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख पर अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए अपने आप को हम प्रार्थना में रखें। हम बोले प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन पर आइए, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ से मुझे भरिए कर बोलिए, मुखों को खोलकर बोलिए, मुखों को खोलकर बोलिए, आप पवित्र आत्मा कर बोलिए, आप पवित्र आत्मा कर बोलिए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन पर आइए, मेरे सारे पापों को माफ कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरिए ताकि मैं आपकी सेवा पर लगे रहूं कर। आप बोले आप पवित्र आत्मा। हालेलुया। सब मिलकर उस पवित्र आत्मा को मेरे जीवन पर, आपके हृदय पर परमेश्वर मेरे जीवन पर आइए। कोई आंखों को मत खोलिए, अपने आंखों को खोलिए मत, प्रभु यीशु मसीह को देखिए, सिर्फ उन्हें ही याद करिए।
आइए, मेरे मन पर आइए, मेरे परिवार पर आइए, आपके सामर्थ्य से भरिए, ताकि मेरे सारे बंधीगत छूट जाए प्रभु परमेश्वर, मेरे सारे बीमारियों से छूट जाए, उस सामर्थ्य से भरिए हर एक जन को उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। इस समय जो कोई भी सच्चे मन के साथ वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, वो सामर्थ्य के लिए, वो परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम मानते हैं उस पेंटेकोस्ट के अनुभव से, उस पेंटेकोस्ट के अनुभव से हर एक जन को अगुवा दीजिए, आपकी अगुवाई से भरिए प्रभु, आपकी अगुवाई से भरिए। आपके चरणों पर हम समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।